बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और खुश आमदीद एक्सिस ऑफ इन्फिनिटी में, वो जहान जहाँ साइंस की बारीकियाँ और रूहानियत के असरार एक दूसरे में घुलकर हकीकत की नई तारीफ पेश करते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल के दहाने पर खड़े हैं जिसने हज़ारों सालों से फ़लसफ़ियों, साइंसदानों और सूफियों को एक ही जुस्तजू में रखा है। ये सवाल है, क्या शऊर, कॉन्शियसनेस जिस्म के बग़ैर भी ज़िंदा रह सकता है, या क्या हमारी रूह दरअसल एक क्वांटम हकीकत है जो जिस्मानी मौत से आज़ाद है। शऊर, कॉन्शियसनेस वो मुअम्मा है जो साइंस की सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। हम जानते हैं कि दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, बिजली के सिग्नल्स चलते हैं, कीमियाई तामुलात होते हैं, मगर मैं कौन हूँ? ये सवाल किसी लेबॉर्ट्री के माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाई देता। जब मैं कहता हूँ, ये मैं कहाँ रहती है, दिमाग में या कहीं और? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि कायनात की हर चीज़ एनर्जी फील्ड है, और कुछ साइंसदान अब ये मानने लगे हैं कि शऊर दिमाग की पैदावार नहीं बल्कि क्वांटम सतह की एक कैफियत है। यानी रूह या कॉन्शियसनेस जिस्म से पैदा नहीं होती, बल्कि जिस्म सिर्फ एक रिसीवर है, जैसे एक रेडियो स्टेशन कॉस्मिक सिग्नल पकड़ता है। सना 1990 में दो मशहूर साइंसदान सर रॉजर पेनरोज, मैथमेटिशियन, और डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ, न्यूरोसाइंटिस्ट, ने एक हैरानकुन नज़रिया पेश किया, ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन या मुख्तसरन OR थ्योरी। उनके मुताबिक दिमाग के अंदर मौजूद माइक्रोट्यूबल्स जो खलियों के अंदर ननी साखते हैं, यही वो मकाम है जहाँ क्वांटम प्रोसेसेस होते हैं। यानी हमारे ख़यालात, एहसासात, ख्वाब सब कुछ क्वांटम वाइब्रेशन से जन्म लेता है, और जब जिस्म मर जाता है तो ये क्वांटम मालूमात, क्वांटम इंफॉर्मेशन फना नहीं होती बल्कि कायनात में जम हो जाती है। यही वो लम्हा है जहां साइंस रूह से मिलती है। अगर हम मान लें कि कॉन्शियसनेस जिस्म में स्टोर नहीं होती बल्कि क्वांटम फील्ड में मौजूद है, तो फिर रूह एक यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है। जैसे रेडियो हर फ्रीक्वेंसी पर नई आवाज़ पकड़ता है, इसी तरह जिस्म एक मखसूस चैनल है, और रूह वो सिग्नल जो अज़ल से अबद तक जारी है। जब इंसान मरता है तो जिस्म टूट जाता है, मगर सिग्नल बंद नहीं होता। वो वापस कॉस्मिक नेटवर्क में शामिल हो जाता है जहाँ से ये आया था। कुरान कहता है, और वो तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो रूह मेरे रब के हुक्म से है, और तुम्हें इसका बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। यही आयत शायद आज के क्वांटम नज़रिए की रूह है कि रूह एक नॉन लोकल फिनोमिनन है जिसे इंसान की समझ महदूद कर देती है। दुनिया भर में हजारों ऐसे लोग हैं जो मौत के करीब तजर्बा कर चुके हैं। जब जिस्म क्लिनिकली डेड था, दिल बंद, दिमाग खामोश, फिर भी वो लोग देखते, सुनते और महसूस करते रहे। कुछ ने रोशनी देखी, कुछ ने अपने जिस्म को ऊपर से देखा, कुछ ने एक ऐसी अमन व सुकून की कैफियत बयान की जो लफ्ज़ों में नहीं आ सकती। साइंस के लिए यह हैरान कुन है, क्योंकि जब दिमाग काम नहीं कर रहा तो शऊर कहाँ से आ रहा है? क्वांटम थ्योरी कहती है कि कॉन्शियसनेस जिस्म से डिटैच होकर क्वांटम फील्ड ऑफ रियलिटी में जा सकता है। यानी मौत शऊर का खात्मा नहीं बल्कि ट्रांसमिशन का बदलना है। सूफिया ने हमेशा कहा, इंसान रूह है, जिस्म इसका लिबास। जब लिबास पुराना हो जाए तो रूह उसे उतार देती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। यही बात कुरान, हिंदू वेदों और बुद्ध मत के नज़रियात में भी मुश्तरक है कि मौत दरअसल ट्रांजिशन ऑफ स्टेट है, ना कि इख्तिताम। क्वांटम साइंस अब वही बात साइंसी ज़बान में कह रही है, एनर्जी कभी फना नहीं होती, सिर्फ बदलती है। रूह जो शऊर की खालिस तवानाई है, जिस्म से निकलकर अपनी असल हकीकत में वापस चली। कभी आपने सोचा ख्वाब कैसे आते हैं? दिमाग में वो लम्हे, एहसासात या लोग कैसे ज़ाहिर होते हैं जो हमने बरसों पहले देखे हों? यहाँ भी एक राज छुपा है। क्वांटम फिजिक्स में एक उसूल है, एंटेंगलमेंट, यानी अगर दो ज़रात एक बार जुड़ जाएं तो वो हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, चाहे रोशनी के सालों के फासले पर हो। क्या हमारा शऊर भी ऐसे ही इंटेंगल्ड है? क्या हम अपने माजी, हाल, मुस्तकबिल और दूसरों की रूहों से जुड़े हैं? सूफिया कहते हैं हाँ, क्योंकि रूह वक्त और जगह से आज़ाद है। ये नॉन लोकल कॉन्शियसनेस है जो एक साथ कई डायमेंशंस में मौजूद हो सकती है। अब आते हैं सबसे गहरे सवाल पर, क्या जिस्मानी दुनिया हकीकत है या सिर्फ एक प्रोजेक्शन? क्वांटम साइंस कहती है
चीज़ें तब तक मौजूद नहीं होती जब तक हम उन्हें ऑब्जर्व न करें, यानी हमारा मुशाहिदा ही हकीकत को कोलैप्स करता है। अगर ये सच है तो जिस्म, दिमाग, दुनिया सब शऊर की प्रोजेक्शन है। कुरान कहता है हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया, फिर उसे सबसे नीचे के दर्जे में लौटा दिया। अत्तीन 4 से 5, यानी हकीकत 2 सतहों पर है, एक जिस्मानी और एक रूहानी। और जो शऊर के असरार को समझ ले वो अपने जिस्मानी कैद से आज़ाद हो जाता है। जदीद साइंस अब इस नतीजे पर पहुंच रही है कि कायनात खुद शऊर रखती है। हर जर्रे में मालूमात है, हर वाइब्रेशन में आगही, यानी हम कायनात के अंदर नहीं है, कायनात हमारे अंदर है। हम कॉस्मिक माइंड के फ्रैगमेंट्स हैं और रूह वो थ्रेड है जो हमें इस इन्फिनिट कॉन्शियसनेस से जोड़ती है। अगर रूह फना नहीं होती तो वो कहाँ जाती है? कई मज़ाहिब और फ़लसफ़े कहते हैं रूह नए जिस्म में लौटती है ताकि वो तजर्बा मुकम्मल करे जो अधूरा रह गया। क्वांटम सतह पर ये एनर्जी रिसाइकलिंग है, एक तवानाई नई शक्ल में ज़ाहिर होती है। यही शायद पैदाइश और मौत का चक्कर है जिसे सूफिया सफ़र बका कहते हैं। नाज़रीन, हम महज जिस्म नहीं, हम रोशनी के ज़र्रात हैं, एक कॉस्मिक सॉन्ग के नोट। हमारा जिस्म फना हो जाएगा लेकिन वो वाइब्रेशन, वो अवेयरनेस जो मैं हूं कहती है, वो कभी नहीं मरती। रूह दरअसल क्वांटम लाइट है जो कभी बुझ नहीं सकती। अगर आपको ये रूहानी और साइंसी सफ़र पसंद आया हो तो एक्सेस ऑफ इन्फिनिटी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वो जगह है जहां साइंस रूह से बात करती है और इंसान अपनी असल पहचान को जानता है। अगली वीडियो में हम एक और हैरत अंगेज सवाल की गहराई में जाएंगे, क्या वक्त एक जिंदा शऊर है या महज एक वहम? तब तक अपने अंदर झांकें, क्योंकि शायद जो कायनात तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही छुपी है। Z